नमस्कार। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप ना ही उसके पैटर्न का पता लगा सकते हैं और ना ही आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी। परंतु जब भी तैयारी स्टार्ट की जाती है तो एक अनुमान लगाया जाता है कि जैसे प्रीवियस ईयर में हुआ था वैसे ही आने वाले सालों में होगा। थोड़ा सा आगे पीछे उसमें हो सकता है, परंतु उस लेवल की तैयारी जो है वो करनी है। चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने से संबंधित हो गया, चाहे वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करने से संबंधित हो गया। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। अभी जेबीटी का एग्ज़ाम जो है वो आएगा, जेबीटी का एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए जो है हम बात करेंगे जेबीटी की कट ऑफ की कि प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ रही थी। टीजीटी की बात हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं और जेबीटी थोड़ा सा अलग है टीजीटी से हटकर। तो आज इस एग्ज़ाम की बात करेंगे और इस एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ रही थी पहले वो भी जो है वो देखेंगे, ताकि आने वाले समय में जो है वो आपको थोड़ा सा पता चल सके कि कंपटीशन जो है वो किस तरह का रह सकता है। क्योंकि अभी तो कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रहा है, कंपटीशन कम तो नहीं हुआ है, कंपटीशन इंक्रीज़ ही हुआ है। बेरोजगारी जैसे बढ़ रही है वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आज के टाइम में रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, आपको हर जगह रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो इसलिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कहाँ से पढ़ाई करनी है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने लिमिटेड नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज रखिए, जहाँ से आपको पढ़ना है उन्हीं के ऊपर विश्वास कीजिए और उन्हीं को लेकर आगे चलिए, आपकी सक्सेस वहाँ से पक्की होगी। हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। तो अगर हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज कर देखें तो ये जेबीटी का एक एग्ज़ाम हुआ था आज से पहले, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल अनरिजर्व्ड की जो है वो टीजीटी की जेबीटी की जो कट ऑफ रही थी वो 60.36 जो था वो रही थी, ये कट ऑफ रही थी। और अगर आप टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स की कट ऑफ देखेंगे तो उन सब में सबसे हाईएस्ट जेबीटी की ही कट ऑफ रही थी। तो उन सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी जेबीटी की, जेबीटी अनरिजर्व्ड की 60.36 थी। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जो कट ऑफ रहेगी, अब यहाँ पर तो डॉक्यूमेंटेशन भी होती थी उस टाइम, डॉक्यूमेंटेशन के 15 नंबर अलग से होते थे। तो आप ये मान के चलिए कि अब जो पेपर होंगे उनमें डॉक्यूमेंटेशन के नंबर 15 नहीं लगेंगे, परंतु कट ऑफ आपको इसी के सराउंडिंग इसी से थोड़ी सी ज़्यादा देखने को जो है वो मिल सकती है, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है। जनरल बीपीएल अभी जो ईडब्ल्यूएस कहलाते हैं उनकी कट ऑफ की बात करें तो 57.55 थी, जनरल वार्ड फ्रीडम फाइटर की 45.88 थी, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 55.03 थी, ओबीसी बीपीएल की 52.41 और ओबीसी वार्ड फ्रीडम फाइटर में शायद सीट्स नहीं होंगी। शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड की जो है वो यहाँ पर 55.91 जो था वो कट ऑफ थी और शेड्यूल कास्ट बीपीएल की 54.67, शेड्यूल कास्ट वार्ड फ्रीडम फाइटर की जो है वो 56.94 कट ऑफ थी, 56.94। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब अनरिजर्व्ड की बात करेंगे तो 53.82% कट ऑफ थी उसकी। और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब बीपीएल की अगर आप बात करेंगे तो 52.38 कट ऑफ जो था वो इसकी थी। इतने नंबर कट ऑफ के जो था वो रहे थे। तो ये आपने सबकी कट ऑफ जो है वो देख ली कि किसकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज जो था वो कितनी रही थी। तो ये मान के चलिए कि प्रीवियस कट ऑफ आपने एनालाइज कर ली और अब यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है कि आने वाली कट ऑफ क्या होगी। आने वाली कट ऑफ देखो, एक तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी होगी, परंतु फिर भी आप 200 क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 200 क्वेश्चंस के लिए आप ये मान के चलिए कि 130 प्लस क्वेश्चन आपको ठीक कर आने हैं जनरल अनरिजर्व्ड से। या फिर आप ये मान के चलिए कि 140 और 145 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो हो जाएंगे यहाँ पर, और आपको चांसेस ही पक्के करने हैं। देखिए, अगर आप तैयारी जेबीटी के लिए कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आपकी कमियों को एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकें, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं जहाँ से आधा एक नंबर आपका चला जाता है, उन मिस्टेक्स को जो है वो इम्प्रूव कर आगे बढ़ सकें, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1, 2 ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, स्लॉट 3 में अभी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपको सिलेक्शन करनी है यहाँ पर तो 200 में से आपके कितने, कम से कम अगर आपको पक्की ही सिलेक्शन करनी है तो 140-45 क्वेश्चन जो है वो ठीक कर आने हैं। बाकी चीज़ें कहाँ पर मैटर करती हैं, बाकी चीज़ें मैटर करती हैं कि पेपर कैसा होगा। ठीक है, कई बार पेपर टफ हो जाता है तो 120 क्वेश्चन में भी गुजारा हो जाएगा, 110 में भी गुजारा हो जाएगा अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, क्योंकि पेपर टफ हुआ तो सबके लिए टफ होगा, पेपर आसान हुआ तो सबके लिए आसान होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा मीडियम लेवल का पेपर आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। पेपर आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया अगर पेपर तो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, क्वेश्चन ज़्यादा भी ठीक करने की रिक्वायरमेंट होगी, परंतु मीडियम लेवल के लिए हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन एवरेज आप ठीक कर ही लेंगे, चाहे पेपर टफ हुआ चाहे पेपर इजी हुआ। बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है तब कोई बात नहीं, वो सबके लिए टफ होगा, और बहुत ही इजी होगा तो वो आपके लिए भी इजी ही होगा। तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आप इतना स्कोर जो है वो इजीली कर पाएँ।
बाकी आप और भी अपडेट्स चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड लेना तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे @allexam31, इस तरह से @allexam31 करके आप सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, आपको वहाँ पर हर एक अपडेट मिल जाएगी जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी। इस तरह से आप सर्च करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।